हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी सकुशल होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे बहुपद के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। तो हम जानेंगे कि बहुपद होता क्या है। पॉलिनोमियल्स इसे अंग्रेजी में कहते हैं। और हिंदी में कहते हैं बहुपद। नाम से ही ये अपनी परिभाषा दे रहा है। कह रहा है कि बहुपद, इसका अर्थ मतलब हुआ कि बहु प्लस, अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो बहु प्लस पद, तो अर्थात बहुत से पद। ठीक है, तो ऐसा कोई फलन जिसमें बहुत से पद हों तो वो कहलाता है हमारा बहुपद। ठीक है, तो ये बहुपद दरअसल बनता कैसे बनता है, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। बहुपद दो प्रकार की राशियों से मिलकर बनता है। एक राशि कहलाती है चर राशि और दूसरी कहलाती है अचर राशि। एक चर राशि और दूसरी है अचर राशि। अब हम बात करेंगे चर और अचर राशियों पर। चर राशियां क्या होती हैं और अचर राशियां क्या होती हैं। तो जो चर राशियां हैं, चर राशियों का जो मान होता है वो परिवर्तनशील होता है, इनका कोई निश्चित मान नहीं होता। तो ऐसी राशियां कहलाती हैं चर राशियां। ऐसी जिनका मान निश्चित नहीं होता, चर राशियां कहलाती हैं। जैसे जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का हम इस्तेमाल करते हैं गणित में, वो सभी चर राशियां कहलाती हैं। जैसे A to Z, जितने भी अक्षरों का हम इस्तेमाल करते हैं, A B C या X या Y या Z या P या Q, या हम R का इस्तेमाल करते हैं, या S या T, जितने भी आते हैं ETC। ठीक है, ये सारी के सारी कहलाते हैं हमारी चर राशियाँ। इनका कभी मान निश्चित नहीं होता। कोई भी अगर आप सवाल हल करते हो या कोई प्रश्न हल करते हो तो उसमें कभी x का मान आपको कुछ दिया होता है या कभी x का मान कुछ और प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका कोई मान निश्चित नहीं होता। ऐसी राशियाँ कहलाती हैं चर राशि। चर अर्थात परिवर्तनशील। और दूसरी आती हैं अचर राशियाँ। अचर राशियाँ ऐसी राशियां, या हम इन्हें अंक भी कह सकते हैं, जिनका मान निश्चित होता है, अचर राशियां कहलाती हैं। जैसे जितनी भी वास्तविक संख्याएं, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वो सारी की सारी चर राशियां ही कहलाती हैं। अब वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय संख्याएं भी आती हैं, अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं, पूर्णांक भी आते हैं। ठीक है, और जो हमारी परिमेय प्राकृतिक संख्या हैं वो भी आती हैं। जैसे हम लिख 2, 4, 6,
4/5 माइनस का 3 ETC। ये सभी क्या है हमारी, ये हमारी अचर राशियाँ कहलाती हैं। इनका कोई भी अगर मान है वो परिवर्तनशील नहीं होगा। अगर आपसे कोई कहे 2 पेन तो इसका मतलब 2 का मतलब निश्चित हो गया कि 2 चीज़ें हैं, कोई भी हो सकती हैं 2। या हम कहते हैं 4 तो 4 का मतलब निश्चित हो गया, इसका मान परिवर्तन अब नहीं हो सकता। सभी समझ जाएंगे कि 4 इसका मतलब 4 होता है। तो ऐसी राशियाँ कहलाती हैं चर राशियाँ। ठीक है, और मूल रूप से इन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। सभी मिलाकर क्या कहलाती, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो हम बहुपद को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? जब एक चर राशि को दूसरी हम अचर राशि के साथ में लिख देते हैं तब बहुपद का निर्माण होता है। बहुपद बराबर एक चर राशि होगी और उसके साथ में ही क्या होगा, अचर राशि। इस प्रकार से लिखा जाएगा तो बनेगा बहुपद। जैसे हम लिख दें 2 के साथ में, मान लिया हमने एक चर राशि लिख दी a, तो ये हमारा बन गया बहुपद। या हम लिख दें 4 के साथ में हमने x² लिख दिया तो ये भी क्या है, हमारा बहुपद है। या हमने लिख दिया 3y + 2z तो ये भी हमारा बहुपद है। तो इस प्रकार से जो बनता है वो बहुपद होता है। ठीक है, तो आप चर और अचर राशियां समझ गए होंगे और बहुपद के बारे में भी कुछ आपको समझ में आ गया क्या होता है बहुपद। लेकिन इसका मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, वो सीखेंगे। अब इसकी हम परिभाषा लिखें तो कैसे लिखेंगे, हम इसे परिभाषित कैसे कर सकते हैं? हम कह सकते हैं ऐसे फलन जो वास्तविक संख्याओं और चर राशियों के संयोग से बनते हैं, बहुपद कहलाते हैं। और इसे px से प्रदर्शित करते हैं, किया जाता है या करते हैं। तो ये तो बहुपद की परिभाषा होगी। अब इसे हम लिखेंगे कैसे, जैसे px बराबर a1 a0 + a1x + a2x² + a3x की घात 3 ... इसी प्रकार से चलता रहेगा an और x की घात n। ये जो बना ये बहुपद की परिभाषा हो गई, डेफिनेशन। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो a है वो वास्तविक संख्याएं हैं और जो x है वो चर राशि है। अब वास्तविक संख्या में a का मान कुछ भी हो सकता है। अब आता है बहुपद का मानक रूप। इससे पहले आप समझ गए होंगे कि बहुपद क्या होता है। बहुपद के बारे में आप परिभाषा इसकी और ये कैसे बनता है, उम्मीद करता हूँ ये आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप क्या होता है? जब हमें कोई बहुपद इस प्रकार से दे दिया जाए,
जैसे 5u की घात 3 माइनस 4u प्लस 2 माइनस 3 या माइनस 3u की घात 2। ठीक है, तो ये मानक रूप में नहीं होता है। मानक रूप क्या होता है? तो इसका जो मानक रूप होता है वो, या हम जो चर राशि होती है उसकी घातों के बढ़ते क्रम में लिख दें या घटते हुए क्रम में लिख दें। हम कह सकते हैं असेंडिंग आर्डर में घातों के, या डिसेंडिंग आर्डर में किसी अगर बहुपद को लिख देते हैं तो वो बहुपद का मानक रूप कहलाता है। ये मानक रूप में नहीं है। इसका मानक रूप क्या होगा? तो मानक रूप हो जाएगा 5u की घात 3 माइनस 3u की घात 2 माइनस 4u प्लस 2। ये इसका मानक रूप हो सकता है। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 माइनस 4u माइनस 3u स्क्वायर माइनस 5u की घात 3। ये दोनों इसके मानक रूप हो गए। अतः हम कह सकते हैं बहुपद को उसकी घातों के बढ़ते क्रम या घटते क्रम में रखने पर बहुपद का मानक रूप प्राप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार और इन्हें कितने भागों में बांटा गया, किस प्रकार से बांटा गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।